हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बीएचयू नर्सिंग अफ़सर के बारे में, जिनमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, कई कमेंट्स आए और मैसेज भी आए थे। उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहले ये तो कन्फर्म है कि मेल आ रहे हैं, क्योंकि एक बिहार से कैंडिडेट है, उनका खुद मेल मेरे ऊपर आया था, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं चेक किया था। इसके बाद मेरे ग्रुप से भी एक मैसेज आया था पर्सनल नंबर पे, तो मैंने चेक कर लिया है। ये तो कन्फर्म है कि मेल आ रहा है, और जिनको उन लोगों ने अपने हिसाब से क्वालीफाई किया है वो लोग भेज रहे हैं। इसका 1 जुलाई से स्किल टेस्ट के लिए बुला रहे हैं लोग, और जो कैंडिडेट हैं बिहार के, उनसे मेरी बात हुई थी तो उनको 5 को बुलाया गया है। मैं उनका चेक भी किया था। तो ये कन्फर्म हो गया है कि आप जो लोग बीएचयू के लिए एग्ज़ाम दिए हैं उनका मेल आएगा। यदि वो लोग क्वालीफाई किए होंगे तो उनको मेल ज़रूर आएगा। तो आप लोग इसको अपना मेल चेक करते रहें, ईमेल आईडी पे आ रहा है, आपको उसको चेक करते रहें। देखें, करीब 2 महीना पहले मेरी एक वीडियो अपलोड की गई थी बीएचयू के बारे में, इसके रिज़ल्ट के बारे में बताया गया था। मैं उसमें 20 तक बताया था कि 20 तक आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। 2 दिन मतलब डिले हुआ, 22 तक आपको मेल आप तक पहुँचने लगा था। तो लगभग 1-2 दिन का फ़र्क पड़ता है, नहीं तो जो भी वीडियो बनाया जाता है, बताया जाता है आप लोगों को, बिल्कुल सही बताया जाता है। यह अनुमानित रहता है, फिर भी करीब सही होता है। इसके बाद जो मैंने पूछा था, जिन कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, जिनके मेल आए थे, तो जो मेरा कट ऑफ बताया गया है वीडियो में, पुरानी वीडियो में आप उसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और उसी कट ऑफ से लगभग मैं बताया था कि 4-5 नंबर ज़्यादा और कम यदि हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, मैं उसमें बताया कि स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जा सकता है। मैं उनका नंबर चेक किया था, उनसे बात भी किया था, तो जो मेरे कट ऑफ बताए गए हैं उसमें जो उनका 5 नंबर ज़्यादा है, उनको बुलाया गया है। तो वो आप देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें 4-5 नंबर आपके ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ मेल आएगा, आप कन्फर्म रहें, आपको ज़रूर मेल आएगा। इसके बाद एक चीज़ और इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो डीवी आपका होगा, उसमें स्किल टेस्ट के बाद आपका डीवी होगा। आप पूरे डॉक्यूमेंट को लेकर जाएँगे। डॉक्यूमेंट के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, या अभी आपको इसी में बता दूँगा क्या-क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे। जब भी आप स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड ले जाएँ। इसके बाद जो मेल आपको आया हुआ है उसको भी प्रिंट आउट निकलवा लें। इसके बाद आप अपना हाई स्कूल, इंटर के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बाकी आप जो जीएनएम हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है या बीएससी नर्सिंग है, उसके डॉक्यूमेंट सारे जितने भी हैं आप उसको ले लें। इसके बाद यदि जीएनएम है तो आप अपना 2 साल का अनुभव जो बनवाए हैं आप उसको भी ज़रूर ले लें, साथ में लें। इसके बाद आपका जाति चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ये दोनों डॉक्यूमेंट आप रेडी करें। आधार कार्ड कैरी करें। इसके बाद कम से कम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप 4-5 अपने पास ज़रूर रखें। इसके इसके साथ-साथ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, जैसे ईडब्ल्यूएस के, तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी एसटी एससी के हैं तो अपना वो जाति प्रमाण पत्र वो भी अपने पास ज़रूर रखें। जो आप फॉर्म अप्लाई किए थे वो रखें। और जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपको प्रिंट आउट मिला होगा या आप निकलवाए होंगे, उसको भी ले जाएँगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर जगह माँगा जाता है। बाकी किसी के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में इश्यू है या नाम वगैरह में कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, तो अपना एक एफ़िडेविट ज़रूर बनवा लेंगे, पहले से ही तैयार करके रखेंगे, ताकि आप वहाँ पे उनको दे सकें। इसके बाद और भी, जैसे मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट आप ऐसे हैं जो अदर स्टेट में रह रहे हैं और अपनी स्टेट का आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपको सिर्फ निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, बाकी आपको जाति की ज़रूरत नहीं है। आप निवास प्रमाण ज़रूर लेकर जाएँ, ताकि पता चले आप कहाँ से रहने वाले हैं। उनको निवास की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड आपका होगा, फ़ोटो होगा, बाकी जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी वो आपको चाहिए। इसके बाद इसका 1 जुलाई से इसको बुलाया गया है स्किल टेस्ट के लिए। बाकी आप लोगों ने क्या-क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, बेसिकली क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं, आप उसको थोड़ा-सा देख लेंगे। कंटिन्यू आप लोगों की तैयारी चल रही है तो उसके लिए आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा, आप उसको करेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह अपना आप चेक कर लेंगे। तो अभी 2-3 दिन या 4-5 दिन डिले होने का रीज़न था कि जब तक कोई कन्फर्म मैसेज या मेल ना आ जाए या हमें क्लियर ना हो जाए, तब तक हम आप लोगों को कुछ भी अपलोड नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। कल मेल आया था मेरे ऊपर,
तभी आज बनाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, कन्फर्म है आप लोगों को भी मेल आएगा। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि इसमें एक ग्रुप मैं इसमें बनाऊँगा BHU का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जुड़ेंगे। इसमें सिर्फ BHU वाले जो कैंडिडेट है वहीं रहेंगे, और इसमें अपना आप लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अपने इसमें डिस्कस कर लेना, जिसका मेल आया है वो भी, जिनका नहीं आया है वो भी जुड़ें और आपस में डिस्कस करें किसका कितने नंबर पर मेल आ रहा है। तो आप लोगों को वहाँ से पूरा कंफर्म हो जाएगा। जब आप लोग इकट्ठे जगह मिलेंगे तो आप लोगों को पूरा कंफर्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को वहाँ पे लिंक दे दूँगा। इसके बाद इसका अभी तक जो ऑफिशियल है कोई वो नहीं आया है कि कितना नंबर पे इसमें बुलाया जा रहा है, और जैसे लिस्ट जारी की जाती है वो लिस्ट भी नहीं आई है, इसलिए कैंडिडेट ज़्यादा परेशान है। मेल आ रहे हैं तो सबके ऊपर तो अभी नहीं आया, जिनके पास आया तो अपना तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं आया है वो भी अपना तैयारी करें। कट ऑफ वगैरह देख लें, पुरानी वीडियो में है, उससे भी 5-6 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपको फिर मेल आ सकता है। और हो सकता है कि कम नंबर वालों को बुलाए, तो जो मेरा कट ऑफ बताया गया है आपको कन्फर्म उसमें आप उसमें आ रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसमें एक बॉन्ड है जो मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बताया था कि इसमें जो एफिडेविट आपको देना पड़ेगा वो 5 लाख का देना पड़ेगा। यदि आप रिज़ाइन देते हैं, कुछ ड्यूटी के दौरान आप रिज़ाइन दे देते हैं, यदि 3 साल तक ड्यूटी नहीं करते उससे पहले आप रिज़ाइन देते हैं तो आपको 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो उसको जब आप रिज़ाइन करेंगे तो 5 लाख आपको देना पड़ेगा। ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। यदि आपका कहीं और अदर ज्वाइनिंग होने वाली है तो आप सोच समझ के जो भी कार्रवाई होगी आप करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके बाद GNM बेसिक पोस्ट बेसिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स नर्सिंग से रिलेटेड आपको मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, आप उसको ज़रूर कैरी करेंगे। आधार कार्ड, फ़ोटो, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको रेडी करें। सेट बना लें, करीब 2 सेट, जो फ़ोटोकॉपी करा रहे हैं उसका 2 सेट बनाएँ। इसके बाद एक अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखें और तसल्ली से जाएँ, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँ। उसमें आपको टाइमिंग दिया गया है और लोकेशन दिया गया है। आपको लोकेशन वही है, बनारस में इसका होगा, BHU है बनारस में। आप कैंट उतरते हैं, वहीं से आप एक ऑटो करेंगे और वहीं पे आपको लगा के छोड़ देगा बिल्कुल। वहाँ से आप सीधे पहुँचेंगे ऑफिस में, वहाँ से अपना DP आप करा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नज़दीक है, स्टेशन से बहुत नज़दीक है, वहाँ जाके अपना DP कराएँ। इसके बाद ग्रुप में आप लोग जुड़ें, वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर पे इसमें लोगों को बुलाया जा रहा है। इसके बाद कोई लिस्ट यदि जारी की जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके हिसाब से डिस्कस करके एक कट ऑफ तैयार करेंगे और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।